सो हे गाइस, दिस इज़ पुष्पेंद्र एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की ये वीडियो मतलब कोई व्लॉग वगैरह नहीं होने वाला है। मैंने तुमसे कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि मैं अपने सारी क्लासेस के रिज़ल्ट वगैरह दिखाऊं, तो तुमने कहा था हाँ दिखाओ। तो हाजिर है तुम्हारे सामने आज सारे रिज़ल्ट मेरे क्लास जितनी भी क्लास के थे सारे उठा लाया हूँ मैं। एंड आज मैं तुम्हें सारे रिज़ल्ट वगैरह सब दिखाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई फ्लैक्स वगैरह नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुमने कहा था मैं दिखा रहा हूँ। एंड ज़्यादा अच्छी भी नहीं है मार्क्स और बेकार भी नहीं है। और वीडियो का एंड तक देखना। अगर तुम क्लास 9 या 10th में हो तो तुम्हारे लिए यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। कुछ सजेशन वगैरह बताऊँगा जो मैंने यूज़ करी थी, ट्रिक्स वगैरह। एंड 10th के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी आएगी, तो उसका भी वेट कर लेना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास से, विच इज़ नर्सरी। स्टार्ट करते हैं विद नर्सरी। एंड नर्सरी में मैं 2011 में मैंने शायद एडमिशन लिया था। एंड फर्स्ट क्लास में ही नर्सरी थी। एंड उसमें आई गॉट 90% मार्क्स आए थे मेरे, और सबसे ज़्यादा 96% मार्क्स थे मेरी क्लास में। एंड इसमें मेरे मतलब अगर मैं मैथ में बात करूँ तो मेरे भाई मैथ्स में 90 नंबर थे, पता नहीं कैसे आए थे। एंड इंग्लिश में 92 थे। भाई बहुत बड़े रिजल्ट है ये तो मेरा, मतलब फर्स्ट क्लास में जाते इतना बढ़िया रिजल्ट। हाँ, उस टाइम पे ना ऐसा होता था, मतलब ज़्यादा हार्ड वगैरह पढ़ाई होती नहीं थी, बच्चों को बस रटाना ही होता था। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैं यही कहूँगा कि बच्चों को रटाते थे, क्योंकि बचपन में यार ज़्यादा मैंने समझने की कोशिश भी नहीं करी। एंड टीचर ने समझाने की भी कोशिश नहीं करी। अगर ऐसा होता ना तो बच्चे सारे ही अच्छे पढ़ लेते, क्योंकि जो बच्चे का अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है ना तो वो आगे खुद ही करता रहता है। बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 9th और 10th में मार्क्स कम होते हैं बच्चों के, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगर उनके पहले से बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो नंबर आते हैं। तो अब बात करता हूँ मैं अपने LKG के रिज़ल्ट की। तो LKG में आई गॉट 91%। हाँ, 91% ही मार्क्स थे शायद। एंड मेरी क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज थी 96.9%। मतलब रैंक थी मेरी, रैंक तो इसमें लिख नहीं रही है तो रैंक की पता नहीं, रैंक भी बताऊँगा आगे में। तो फिर बात करें अगर मैं अपनी थर्ड क्लास की, मतलब फिर अगर मैं बात करूँ नर्सरी के बाद में LKG के बाद में UKG। एंड UKG में भाई मैं पहली बार फर्स्ट आया था। हाँ, मेरी पूरी क्लास में रैंक फर्स्ट थी। एंड आई गॉट 95.28%। एंड मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स तो नहीं थे, 97 मार्क्स थे मैथ्स में। एंड ये कन्वर्सेशन वगैरह सब्जेक्ट होते थे, GK EVS कंप्यूटर आर्ट एंड क्राफ्ट, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट होते थे। अब बढ़िया है भाई, 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और ये मेरा मतलब रिजल्ट है। और अब बात तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। 2024-25 के न्यू एकेडमिक सेशन के मौके पर उत्कर्ष क्लास 6 से 12 के स्टूडेंट्स के अपने सभी इंडियन इंग्लिश मीडियम के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% एंड अबव का डिस्काउंट दे रहा है। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, एंड अगर तुम कोई अफोर्डेबल प्राइस पर पढ़ना चाहते हो तो उत्कर्ष तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन याद रखना ये स्पेशल डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है। एंड ये डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड PSB20 को अभी अप्लाई करें। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ जाके चेकआउट कर लो। करते हैं फर्स्ट क्लास की। तो फर्स्ट क्लास में आई गॉट 97.66%। एंड यहाँ पर भी शायद मैं फर्स्ट ही था। हाँ, मैं फर्स्ट ही था। एंड इसमें मेरे मैथ्स में कितने नंबर थे, मैथ्स में तो पता नहीं भाई, मैथ्स में 92 थे। एंड साइंस में थे मेरे 100 मार्क्स। मैंने रिजल्ट पहले से नहीं देखे थे, मैं तुम्हारे सामने ही देख रहा हूँ, और जो भी दिख रहा है वो तुम्हारे सामने दिख रहा है। मैं रिजल्ट भी शेयर करते रहता हूँ इसलिए लास्ट में। और इंग्लिश में 95 मार्क्स थे मेरे। तो उसके बाद में अब मैं सेकेंड क्लास में आता हूँ। एंड सेकेंड क्लास मेरी 2015 में थी। एंड इसमें मैंने 96.3 मार्क्स स्कोर करे थे। एंड इस क्लास में भी मैं फर्स्ट था। और उस टाइम ना ज़्यादा बच्चे वगैरह नहीं होते थे, पता नहीं हमारी क्लास में वो स्कूल ना पहले पुराना स्कूल था, पुराना तो नहीं मतलब दूसरा स्कूल था, तो उसमें ज़्यादा बच्चे वगैरह नहीं थे। लेकिन जब मैंने स्कूल चेंज करा फिर मैं तुम्हें कहानी बताऊँगा आगे की अभी। एंड फिर आती है हमारी थर्ड क्लास। एंड थर्ड क्लास में आई गॉट अराउंड 97.4%, विच इज़ 2% लेस देन, मतलब 0.2% लेस देन द प्रेजेंट परसेंटेज। और यहाँ पे मैंने मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए थे, मैथ्स में 98। एंड सोशल साइंस में 99 मार्क्स। अगर सोशल साइंस में आप 10th में 99 आ जाते तो भाई परसेंटेज क्या ही होती। तो अगर अब मैं बात करूँ फोर्थ क्लास में तो आई गॉट 97.83%। एंड भाई तुम्हें ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा लग रही होगी, तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, उस क्लास में मैंने उस स्कूल में पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता था जितना मुझे पता है। एंड बच्चे यार एक दिन पहले रट के चले जाते थे। एंड तब हम ऐसे ही करते थे कि गए स्कूल, आने के बाद में होमवर्क करा, खेलने चले गए और फिर पढ़ा ही नहीं। फिर जब एग्ज़ाम वाला दिन आता था उससे एक दिन पहले भाई पूरी रात बैठ के रट लेते थे, अगले दिन लिख के आते थे, फिर भूल जाते थे।
ऐसा होता था। और मैं अगर झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो तुम्हें भी पता होगा कि कैसा होता था तुम्हारे स्कूल में। एंड इसमें 97.83 मैंने गेन करी थी परसेंटेज, एंड हाईएस्ट भाई 98.3 थी। मतलब मेरी रैंक फर्स्ट तो नहीं थी, ये भी नहीं पता कौन सी रैंक थी, तो कोई और ही था टॉपर। एंड फिर आता हूँ मैं 5th क्लास में, एंड इन 5th क्लास आई गॉट 98.4% एंड रैंक फर्स्ट थी मेरी क्लास में। एंड क्लास में मतलब मैंने हाईएस्ट मार्क्स जो स्कोर करे थे वो करे थे संस्कृत में, जो कि 100 थे, एंड इंग्लिश में 100, और कंप्यूटर एंड मोरल में भी करे थे। यार पता नहीं पहले कितने सब्जेक्ट होते थे। और फिर मतलब 5th के बाद में मैं करता हूँ स्कूल चेंज। एंड स्कूल चेंज करने के बाद ना मैं 6th में जब दूसरे स्कूल में जाता हूँ तो भाई उस स्कूल में ना पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता था, एंड मतलब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। जिस स्कूल में मैं अभी हूँ उसी स्कूल में गया था मैं, तो उसमें पेपर भाई जब मैं शुरू में गया था ना, ऐसा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मैंने 10 से ज़्यादा मेहनत ना उस 6th क्लास में करी थी। मैंने पूरी मतलब मैं सुबह 4 बजे उठता था और डेली उठता था, और मतलब जीके सब्जेक्ट होती है तो जीके सब्जेक्ट में ना पूरी बुक याद करनी होती थी, एंड कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते थे, एंड एक चैप्टर में लगभग 20-30 एमसीक्यू होते थे, उन्हें सबको याद करना होता था। और भाई मैंने मतलब लगभग पता नहीं बहुत मेहनत करी है, लेकिन हाँ 6th क्लास में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी। अगर अब मैं 10th की भी मेहनत बताऊँ तो 6th क्लास में ज़्यादा करी थी 10th से ज़्यादा। तो 10th में मैं पहली बार दूसरे स्कूल में गया था, तो आई गॉट 93%, एंड इस स्कूल में जाते ही रैंक फर्स्ट थी मेरी, तो देख लो तुम। एंड उसके बाद में आ गया था कोविड पीरियड, मैं 6th क्लास में था, एंड 6th क्लास का जब रिज़ल्ट मिला था उसी के बाद से कोविड पीरियड शुरू हो गया था, एंड फिर तो भाई परसेंटेज वगैरह सब ऐसी ही थी। तो 7th क्लास में मेरी आई थी 93.7%, एंड रैंक वगैरह कुछ बताई नहीं थी, क्योंकि मतलब हमारे स्कूल में ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब उस टाइम कोविड चल रहा था, तो इस वजह से रैंक वगैरह कुछ नहीं बताई थी। तो और इसमें ना मेरे जो मैथ्स में मार्क्स वगैरह देखे तो बहुत ठीक ठाक ही आते थे, ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, 80 में से 66 ऐसे मार्क्स आते थे। एंड फिर मैं गया क्लास 8th में, एंड क्लास 8th में आई गॉट 90%। तुम्हें लग रहा होगा कम है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा परसेंटेज थी, क्योंकि भाई बहुत कंपटीशन रहता था, पेपर भी हार्ड रहता था, एंड ऐसा कोई मतलब कोविड पीरियड था तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर भी नहीं करता था कोई। एंड मैथ्स में मेरे 74 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ। एंड फिर जब मैं मैथ्स में था ना 8th में ना मेरे फाइनल में मैथ्स में 54 मार्क्स आए थे 80 में से। एंड फिर मैं जब 10th में गया मतलब 9th में गया, तो 9th में ना मैंने बहुत मेहनत करी थी मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, मुझे बहुत डर लगता था मैथ्स से, और तब मैं बायोलॉजी ज़्यादा पसंद करता था मैथ्स से। एंड फिर मैंने मैथ्स में ना प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी जब मैं 9th में गया, एंड डेली 1 आवर दिया मैथ्स को प्रैक्टिस में। अगर तुमने मेरा 1 आध 9th का ब्लॉग देखा हो तो पता होगा तुम्हें, वैसे मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन फिर मैंने 9th में मैथ में बहुत मेहनत करी थी। एंड देन आई गॉट फर्स्ट टाइम 80/80 इन हाफ अर्ली, एंड देन फाइनल में भी 80/80 थे शायद, क्योंकि रिज़ल्ट वगैरह नहीं दिखाया था 9th का, तो इस वजह से फाइनल के मार्क्स नहीं पता, बट हाफ अर्ली में मेरे मैथ्स में 80/80 थे। एंड देन अब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स में क्लास 10 के आई गॉट 100/100। और ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए होती है मैथ्स में। मैथ्स इज़ नॉट टफ बट इट इज़ दी मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब तुम्हें इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर होता रहेगा तुम्हारा। एंड 9th में मेरा रिज़ल्ट वगैरह नहीं मिला था, तो मैं तुम्हें परसेंटेज ऐसी बता देता हूँ, आई गॉट 96.3%। एंड रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी क्लास में पता नहीं, हमारे स्कूल में 10th मतलब 9th और 11th का रिज़ल्ट नहीं मिलता है, ताकि बच्चा डिमोटिवेट वगैरह ना हो, इसी कारण से तो रिज़ल्ट नहीं मिला था। और अब 10th में 97.6 परसेंटेज आई है, तुम्हें पता होगा। तो तुमने मेरे मार्क्स तो जान लिए, अब बात करते हैं कुछ सीख वगैरह की। तो सीख यही है कि मेहनत करते रहो, एंड मैथ्स में तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। एंड मैं बताया 10th के लिए ओवरऑल एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें तुम्हारे जो भी क्वेश्चन हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे उस वीडियो में जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, एंड हम 10K के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।